नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। बारिश और बर्फबारी होने की वजह से जनजीवन जो है वो एक बार प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे इस समय कितनी लंबी गाड़ियों की कतारें जो है वो लगी हुई है। चाहे मैं आपको इस तरफ से दिखाऊं, चाहे रोड के उस तरफ दिखाऊं, तो ये सभी की सभी गाड़ियां जो है वो नेशनल हाईवे के माध्यम से कश्मीर जाने के लिए निकले थे, लेकिन अब बारिश और बर्फबारी होने की वजह से नेशनल हाईवे को क्लोज कर दिया गया है, जिस वजह से लोगों का जनजीवन एक बार फिर से प्रभावित होता नजर आ रहा है। आप लोगों ने देखा कि रोड पर दोनों ओर आपको यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ दिखेंगी वो सभी कश्मीर जाने के लिए यहाँ पर रुकी हुई हैं, जिनमें टेम्पो ट्रैवलर्स भी रहते हैं, टैक्सीज रहती हैं और अन्य प्राइवेट गाड़ियाँ भी रहती हैं। तो आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार फिर से वापस जो है कश्मीर का हाईवे, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे को खोल दिया जाए और ये सब अपने अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच जाएगी। जितने भी आप इस समय व्यक्ति देख रहे हैं ये सभी कोई प्राइवेट गाड़ी का ओनर है तो कोई यहाँ पर टैक्सी चलाता है, जो कि जिन्होंने अपनी सवारियों को लेकर यहाँ से जो है वो नेशनल हाईवे की ओर रुख करना था। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कल से बारिश और बर्फबारी होने की वजह से जो है वो एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे को क्लोज कर दिया गया है। तो इन लोगों से बातचीत करने का भी प्रयास जो है वो किया जाएगा कि जिस तरह से इन्हें यहाँ रोका गया है तो किस तरह से अपना गुजारा जो है वो कर रहे हैं इस मौसम में, क्योंकि इस तरह में इन्हें अपने जितने भी ट्रैवलर्स रहते हैं इनका किस तरह से जीवन प्रभावित होता है उस चीज़ को भी लेकर बातचीत जो है वो इनसे ज़रूर की जाएगी। तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है ताशुक अहमद। तो यहाँ पर कितनी देर से आप रुके हुए हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे को क्लोज कर दिया यहाँ पे मैं एक ड्राइवर हूँ। यहाँ पे हमको 2 दिन यहाँ पे ठहरे हुए हैं क्योंकि रोड हमारा ब्लॉक है। अभी हम इधर जेडीए पार्किंग में हैं अभी, तो मगर यहाँ पे हमको तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस मुश्किलात तो इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे कोई बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, पानी की फैसिलिटी, नहाने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम 2 दिन से ठहरे हैं। बिल्कुल हमको बहुत सारे तरह तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो जो आपके साथ आप कश्मीर के रुक कर रहे हैं, आपके साथ कोई सवारी है या आप खुद ही जा रहे हैं? हाँ, मेरे पास मेरी गाड़ी में सवारी बैठी है। यहाँ पे बहुत सारी सवारी बैठी है। यहाँ पे हर एक गाड़ी में पैसेंजर्स बैठे हैं, मगर यहाँ पे बिल्कुल तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को होटल पे हम जा रहे हैं वो भी रेंट चढ़ाकर हमको पैसे बता रहे हैं, इसलिए हम गाड़ी में ठहरे हैं। ऊपर से बारिश भी आ रही है, श्रीनगर में बर्फ़ भी हो रहा है। चाहे 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए रास्ता बंद हो, यहाँ पे हमको कोई फैसिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमको यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। खास करके ड्राइवर को यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो जब इस तरह से हाईवे बंद होता है, आपको कई बार हफ्तों भी वेट करना पड़ता है, तो आपका गुजारा जो है इस समय किस तरह से होता है? बिल्कुल हमें मुश्किल ही से अपना गुजारा करना पड़ता है। चाहे किसी होटल में रहना पड़ता है हमको, या गाड़ी में। आमतौर हम गाड़ी में ही रहते हैं, या जंगल में कभी कभार ना ये होते हैं लैंडस्लाइड गिरती है, जो वहाँ पे रहते हैं हम होटल में या गाड़ियों में या किसी दाएं बाएं हम अपना गुजारा करते हैं क्योंकि मजबूर है। तो ये मुश्किलात हमको उठाना इस चीज़ को लेकर पैसेंजर्स को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का बहुत ज़्यादा। हमें तो अकेला हूँ, ड्राइवर तो अकेला होता है क्योंकि ड्राइवर के ऊपर तो 10 पैसेंजर होते हैं ऊपर से, तो उनको भी इससे भी हमारे से ट्रबल सख्ती आ रही है उनको। यही तो मसला है इस हाईवे पे। हमारे साथ रोज़ नाइंसाफ़ी होती है। रोज़ ना, एक ही दिन की बात नहीं है। मैं पूरे 10 सालों से चल रहा हूँ इस रोड पे। बस रोज़ का काम यही है। बस नगरोटा में रोकते हैं, वापस करते, पहले अनाउंसमेंट करते हैं रोड खुला है, जब नगरोटा पहुँचते बोलते हैं नहीं वापस जाओ, रोड बंद है। मैं खुद आया हूँ नगरोटा से वापस। उन लोगों ने रात में एडवाइजरी दी है रोड खुला है। जब हम सुबह पहुँचे नगरोटा से लाठीचार्ज करके वापस भगाया। हम लोग वापस आ गए, पैसेंजरों को बिठाया। यहाँ पे देखो पूरे पैसेंजर बैठे हैं यहाँ पे। वापस भेजने के लिए लाठीचार्ज क्यों किया? लाठीचार्ज जो इसलिए कर रहे हैं, आप गाड़ी यहाँ से निकालो। हमने बोला उन साहबों को कि आपने कल एडवाइजरी दी थी, क्योंकि कल बोथ साइड लाइट मोटर व्हीकल है, तो वो लोग वहाँ से डंडे मार मार के हमको बाहर निकाला गया। हम फिर वापस आ गए जम्मू। ये हमारी गाड़ी लगी है इधर, तो पार्किंग में भी हमारी गाड़ी के लिए जगह भी नहीं है। रोड पे खड़ा करना पड़ता है हमारी गाड़ी। ये देखो रोड पे है ये हमारी गाड़ियाँ, वो तो पार्किंग में है। क्या करें मैडम? जिस तरह से आपको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे आपने कहा कि आपको लगभग 10 साल हो गए हैं इसी तरह से इस रोड पे, तो आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एलजी गवर्नर इंतजामिया से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पहले हमारे को यहाँ पे स्टैंड का एडजस्टमेंट
शिफ्ट कीजिए। BC रोड से निकाला, अब गुजर नगर पार्किंग में लगाया, क्योंकि पैसेंजर को यहाँ आने में बहुत सारी ना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हमको भी, हम जा रहे हैं तो बस स्टैंड वहाँ पे, तो हमारी गाड़ी सीज हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पे ठहरे हैं। पैसेंजर भी अब रेडियो में सामान लाते हैं, कंधे पे सामान लाते हैं, बहुत मुश्किल। हम LG गवर्नमेंट से यही गुजारिश करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बारे में सोचिए, क्योंकि हमको आइंदा ऐसे मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। तो ये तस्वीरें आप इस समय जम्मू से देख रहे हैं कि कितने परेशान हैं जितने भी टैक्सी ओनर्स हैं या पैसेंजर्स हैं। इन 10 साल लगभग इनको हो गए हैं और इसी तरह से सिस्टम आगे का पीछे या पीछे का आगे नहीं हुआ है, इसी तरह से इनका ये सिस्टम चलता रहा है। फिलहाल नेशनल हाईवे को क्लोज कर दिया गया है और नेशनल हाईवे पे किस तरह से जाम होता है इस बात से आप बाखूबी तरीके से वाकिफ है। लेकिन इस समय तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल JDA पार्किंग के सामने की दिखा रही हूँ। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊं तो सारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं, टैक्सीज हैं, वो सभी इस समय अंदर है। जितने भी ड्राइवर्स हैं या पैसेंजर्स हैं, उन सभी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कि इनको गाड़ी लगाने के लिए एक पार्किंग तक की जगह जो है वो नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो वहीं अगर मैं आपको इस पार्किंग से अलग और तस्वीरें दिखाऊं तो आप रोड के दोनों ओर देखें कि दोनों ओर इनको अपनी गाड़ियों को पार्क करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हें पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है। जिस तरह से आपने सुना, मैं जिनसे बात करी थी वो एक टैक्सी चालक है, तो उनका ये कहना है कि जब हम नेशनल हाईवे की ओर गए थे, एडवाइजरी में ये कहा गया था कि नेशनल हाईवे खुला है, लेकिन मौसम जल्द से जल्द जो है उससे करवट बदली है, जिसके बाद नेशनल हाईवे को क्लोज करने के लिए एहतियात बरतना पड़ा है और इन लोगों को नगरोटे से वापस यहाँ भेज दिया गया है। और जो लोग वहाँ से नहीं आते, जैसे आपने सुना, इनका ये कहना है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज भी जो है वो किया गया कि आप लोग यहाँ से चले जाएं और इनको फिलहाल कहीं पर कोई भी जगह नहीं मिल रही है जहाँ पर ये अपनी गाड़ी को पार्क कर पाए या अपने पैसेंजर को रख पाए। और आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से वेदर की एडवाइजरी जारी की गई है, आने वाले 2-3 दिन इसी तरह से रहेंगे और इसी तरह से जो है वो नेशनल हाईवे भी क्लोज रहेगा। तो कितनी परेशानियाँ इन लोगों को आती है, इससे आप लोग सोच सकते हैं कि किस तरह से 2-3 दिन ये अपनी गाड़ी में ही अपना गुजारा करते हैं और साथ में जितने पैसेंजर्स होते हैं उनको भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन को चाहिए कि इनके लिए कोई एक ऐसी शेल्टर बना दे कि जब नेशनल हाईवे क्लोज हो, एटलीस्ट इनको रहने के लिए कोई फैसिलिटी होनी चाहिए, कोई वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से 2-3 दिन इन लोगों को गाड़ियों में गुजारा करना पड़ता है। और अगर आप लोग देख सकते हैं इस समय JDA पार्किंग की ये हालत है, या रोड पे इस तरह से गाड़ियां पार्क है दोनों ओर, तो नेशनल हाईवे पे इस समय कितना ज़्यादा जाम लगा होगा, आप लोग उस चीज़ को इमेजिन जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। फिलहाल वेदर की एडवाइजरी जो है वो इसमें 2-3 दिन इसी तरह से रहने वाला है। नेशनल हाईवे जो है वो अभी भी क्लोज्ड है, रेल यातायात प्रभावित है, हवाई यातायात जो है वो भी प्रभावित है और इसी तरह से अब हाईवे को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। पूरी अपडेट आप लोगों ने सुनी है। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।